हाय, दिस इज सार्थक। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। एंड कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ओपन हो गई है इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, इस पर्टिकुलर मूव को देखते हुए। आई ट्राई टू स्टडी इट, और जब मैंने इसके अंदर के फ्रैक्टल नेचर के बारे में भी स्टडी किया तो मुझे कुछ तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ओपन अप हो गई है। फर्स्टली मेरी जो स्टार्टिंग की वेव काउंट थी, स्टार्टिंग की ही जो थ्योरी थी कि ये जो पूरी मूव है निफ्टी के अंदर, दैट इज़ दिस मूव, यहाँ से लेकर 24,500 से लेकर ये पूरी ही एक इम्पल्सिव रैली है। और ये जो है मैं इसे सम सॉर्ट ऑफ रनिंग करेक्शन लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इस व्यू के साथ चलना पड़ेगा ऑब्वियसली कि ये इम्पल्सिव रैली हमें फिर से एक बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसे मैं एक क्लियरली लेबल कर पा रहा हूँ। और ये जो है एक रनिंग टाइप ऑफ करेक्शन है, और इसके बाद हम लोग शायद फिर से ऊपर जाए। लेकिन इस मूव का, इस प्रोबेबिलिटी का हमारे फेवर में वर्क करने के लिए जो एक प्री रिक्विजिट है, जो एक कंडीशन है, वो है कि हम लोग जल्द से जल्द की मूविंग एवरेज के ऊपर तो एटलीस्ट क्लोज करने चाहिए, विच इज़ अराउंड 26,000 टू 26,900। अच्छा, वही रेंज है रफली 250 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर। एक बार अगर हम लोग वो करेंगे, और फिर प्रेफरेबली अगर हम लोग 26,300 के ऊपर भी चाहे, फिर वो पॉसिबिलिटी हम ओपन अप उसके लिए हो जाएंगे कि यार फिर से हम 26,300 के ऊपर 27,000 28,000 जैसे भी हमने सोचा था वो बुलिश काउंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ इट डजेंट वर्क। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये जो पूरी जो हमने एक मूव देखी थी विच वॉज फ्रॉम 21,700 से लेकर यहाँ तक 26,300 तक, वो एक पूरी एक करेक्टिव मूव हो जाएगी, विच इज़ जो हमने 2023 में भी देखा था कि ओके। ये था कि हमने यहाँ पे भी एक सेम सेम मूव किया। हमने यहाँ पे पहले एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन किया WXYZ, उसके बाद हमने फिर से एक हाई बनाया जैसे कि अब हमने बनाया है, और उसके बाद हम लोग फिर से एक बार नीचे जाते हैं। और वो भी जो मूव था वो कपल ऑफ वीक्स का था। वो एक टिपिकल बेयर मार्केट नहीं था, जस्ट एक छोटी सी करेक्शन थी जिसमें कि हम कितना ड्रॉप हुए थे, विच वॉज अराउंड 10-11%। और अगर हम वहाँ पे भी देखेंगे तो उसके इंटरनल्स, जैसे कि फ़िलहाल हम इस स्टेज में हैं, अगर आप यहाँ पे रिलेट कर पाओ तो उसके इंटरनल्स में भी हमने 1 2 3 वेव्स किए थे। वो भी यहाँ पे हमने वेव 3 में थ्री वेव मूव यहाँ पे हमने किया है। वो एक, अगर मैं पास में देखूँ तो एक काइंड ऑफ रिस्क मुझे देखने को मिलता है कि व्हाट इफ़ ये जो ऑल टाइम हाई की हम बात कर रहे थे और उसके बाद जो सस्टेन करने की हम बात कर रहे थे वो शायद अगर नहीं करता तो एक रिस्क बनता है कि आप शायद यहाँ से कुछ अगले हफ्तों के लिए शायद ऊपर ना जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करें, या फिर इवन आप प्रीवियस लो को टेस्ट करें विच इज़ अराउंड 24,200 या इवन 24,000 लेवल्स। और उसके बाद जब आप रेडी हो चुके हो फिर आप वो सेम मूव करें जो कि अराउंड 27,000 28,000 30,000। मेरा लॉन्ग टर्म जो व्यू है दैट हैज़ नॉट रियली चेंज्ड। जस्ट जो चेंज आया है वो इस बेसिस पे आया है कि किस तरीके का मूव हमें अगले 2 से 3 हफ्तों में देखने को मिलेगा। उस मूव के बेसिस पे ही हम लोग एक फोरकास्ट कर पाएंगे कि क्या ये साइडवेज जाने के बाद ऊपर जाने वाला है, या ये सडनली इस हाई के अबव जाएगा और फिर हम डायरेक्टली 27-28,000 के पास बढ़ जाएंगे। बात बस टाइम की है कि हम कितने टाइम में जाएंगे, कितने टाइम हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। जितना टाइम ऑब्वियसली आप कंसोलिडेट करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, उसके बाद की रैली उतनी स्ट्रांग होने वाली है। और ऑब्वियसली जब आप कंसोलिडेट करते हो तब आपका ये व्यू रहेगा कि आप मेनली मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस ना बनाओ, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो आप उसको ना हाथ लगाइए। मोस्टली आपको स्टॉक्स में लॉन्ग नहीं बना चाहिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के नज़रिए से। एंड ऑब्वियसली ये इस व्यू के साथ अगर हम चले कि ये यहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए, कुछ फ्यू मंथ्स के लिए, 2-3 महीनों के लिए हम लोग नीचे जाने वाले हैं, तो उसके लिए एट द स्टार्ट आपको ऑब्वियसली पिछला लो तो ब्रेक करना चाहिए। वो है अराउंड विच इज़ अराउंड 25,300, दैट इज़ रफली 300-400 पॉइंट्स लोअर फ्रॉम हियर।
तो अगर आप वो कर देते हो तो फिर मैं इस पॉसिबिलिटी के साथ जुड़ूंगा कि आप कुछ हफ्ते साइडवेज जाओगे और उसके बाद ही आप 27-28,000 जो भी हमने लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात की है उनके पास आप जाने की कोशिश करोगे। और अगर ये नहीं होता है और अगर आप स्ट्रेट अवे आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका 61% रिट्रेसमेंट एरिया है विच इज़ अराउंड 26,000। सो 26,000 अगर एक बेरिश आउटकम हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं तो 26,000 शुडंट बी क्रॉस्ड। सो जितने भी मूव्स अगर यहाँ पे हम उसी पॉसिबिलिटी को पकड़ के चलेंगे कि अगले कुछ हफ्तों के लिए या 2-3 महीनों के लिए हम लोग नीचे गिरने वाले हैं, सो ये जो मूव आएगा वो शायद एक काउंटर ट्रेंड रैली होगी और उसे 26,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन केस मार्केट 26,000 के ऊपर चला जाता है देन हम अपने फर्स्ट व्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे कि मार्केट रेडी हो रहा है 27-28,000 इमीडिएटली जाने के लिए। ओके, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।